हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, माता भूमि भवन के स्वामी हैं और सूर्य जो है पंचम भाव में विराजमान है और जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न होते हैं। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पे सूर्य जो है बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। विद्या बुद्धि संतान माता भूमि भवन आमदनी इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर जैसे इस पर केतु की दृष्टि भी है, देखिए यहाँ पे केतु इस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो जिसके कारण जो सूर्य से संबंधित लाभ प्राप्त होता है उसमें कुछ परेशानी भी होती है। तो इसलिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना भी करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम की और भाई बहन के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है। लेकिन देखिए यहाँ बिल्कुल एक अंश के 0.1 अंश है, बिल्कुल कमजोर है और चंद्रमा पर जो है मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ देखिए बिल्कुल कमजोर है, 0.1 डिग्री का है, इसलिए चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक है। चंद्रमा देखिए कुंडली में चाहे किसी कारक भाव के स्वामी हो या कारक भाव के स्वामी हो, हमारे जीवन में उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और चंद्रमा जो है किसी भी कीमत पर कुंडली में कमजोर या पीड़ित नहीं होनी चाहिए। ये बार बार सभी कुंडलियों में बताता हूँ और बार बार मैं यह याद आप लोगों को दिलाता रहता हूँ। इसलिए यहाँ पे ये नहीं कि तृतीय भाव का स्वामी है तो हमें इसको प्रबल नहीं करना चाहिए। यदि चंद्रमा को प्रबल नहीं करेंगे तो जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं होगी, इसलिए चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, यानी वैवाहिक जीवन के स्वामी है, व्यवसाय के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है। और मंगल यहाँ विराजमान है देखिए तृतीय भाव में और यहाँ पर राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि मंगल यहाँ देखिए तृतीय भाव में जाकर पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाई बहन से मतभेद भी हो जाता है और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, व्यवसाय में भी परेशानी होती है। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे जैसे हाथ में या कंधे के आसपास मतलब चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो इसलिए ऐसे में सावधान रहना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और राहु केतु का दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और मंगल का आप मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें, क्योंकि 30 अंश के हैं, तो हालांकि वहाँ पर 30 अंश के जब मंगल हो जाते हैं तो उनको नीच नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल 28 अंश तक ही कर्क राशि में नीच राशि माने जाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है चंद्रमा भी है जो कि लग्न से केंद्र में विराजमान है, तो इसके स्वामी, तो इस प्रकार भी नीच भंग हो जा रहा है, लेकिन अंश बल में बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो इसलिए मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए, तांबे का छल्ला धारण करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और यहाँ से जो मंगल का फलादेश भी मैं बता दूं, यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि कमजोर है या पीड़ित है। अब यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं उच्च राशि की अपने नवम भाव में और अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति भी होती है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। लेकिन ये मंगल अगर दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, इसलिए मंगल को प्रबल तो करना है लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल नहीं करना है। यहाँ पर तो आपकी कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं मंगल से संबंधित वह उपाय आपको करना है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और दूसरी बात कि अब हमने यहाँ चलित कुंडली में लेकिन मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, दोनों ही कुंडलियों के हिसाब से अपने को देखना जरूरी है। तो चलित कुंडली के अनुसार मंगल जब यहाँ आते हैं तब वो राहु केतु से पीड़ित नहीं है, लेकिन फिर भी लग्न कुंडली या चलित कुंडली कहीं भी यदि समस्या हो रही है तो हमें उसका उपाय करने में क्या दिक्कत है, हमें उसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और बुध के विषय में हम चर्चा करते हैं। जो बुध है उस कुंडली में द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी है और पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान के स्वामी, और कहाँ चले गए षष्ठ भाव में रोग के घर में चले गए।
तो यहाँ पे आप अपने बुद्धि विवेक धन के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन विद्या बुद्धि संतान एवं धन कुटुंब के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी भी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। और यहाँ से बुध द्वादश भाव में देख रहे हैं, जिसके कारण कि बाहर या स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको बुद्ध का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है। और गुरु यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, 26 अंक के हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है। तो अब एक बात और समझना जरूरी है कि पंचम भाव में जो गुरु को निष्फल माना जाता है, यानी कि पंचम भाव में गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं या श्रेष्ठ लाभ प्रदान नहीं करते हैं। और यहाँ से जो गुरु हैं दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, शिक्षा में भी सहयोग प्राप्त होता है, धर्म का पालन भी करते हैं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान बहुत ऐसी परेशानी नहीं होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा और बुद्धि विवेक में भी बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ भी आपको गुरु से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, और भी जो उपाय बताए गए हैं वह भी आप उपाय करें यहाँ पर। और शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है, सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यानी शुक्र यहाँ से बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। 7 अंक के हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो आप इनको प्रबल भी करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में नवम भाव एवं दसम भाव के स्वामी हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और यहाँ पंचम भाव में विराजमान है। तो अगर यहाँ पर देखिए शनि अकेले यहाँ होते तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, ऐसा हम फलादेश करते हैं। और भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि, लेकिन यहाँ पर देखिए शनि सूर्य के साथ विराजमान है। शनि अकेले होते तो इसका फलादेश अच्छा होता। शनि यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्रदान करते हैं, भाग्य की उन्नति भी होती, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती। लेकिन यहाँ शनि सूर्य दोनों एक साथ बैठ गए हैं, तो जिसके कारण शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण यहाँ जो होता है संतान से संबंधित विद्या बुद्धि से संबंधित परेशानी भी होती है। अब यहाँ तो पंचम भाव से संबंधित सुख में तो परेशानी करेगी, लेकिन रोजगार में और भाग्य की उन्नति भी होगी, दोनों ही होगा। और लेकिन यहाँ से जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण जो है वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ परेशानी करते हैं, और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब कोई भी ग्रह यदि कारक है चाहे अकारक है, वह अगर किसी भी शत्रु राशि या जिससे उसकी बहुत ज्यादा शत्रुता रहती है वहां दृष्टि डालेंगे या उसके साथ विराजमान हो जाएंगे तो वहां भी परेशानी कर सकते हैं। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। तो एक ही ग्रह जो है लाभ और हानि दोनों दे सकते हैं, अलग अलग जगह पर विराजमान होने से, अलग अलग जगह पर दृष्टि डालने के कारण। तो इसलिए शनि से संबंधित आपको उपाय करना है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको जो है संतान से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, घरेलू सुख से संबंधित भी परेशानी का योग बना रहे हैं। राहु जो है इस कुंडली में विराजमान है तृतीय भाव में, लेकिन मंगल के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है, उनसे मतभेद भी हो जाता है। और यहाँ से राहु जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। और जब यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो कई बार ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं लग्न में, तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो परिश्रमी भी होते हैं, स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, लेकिन चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु जो तृतीय भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण जो कि राहु से संबंधित पीड़ित होकर परेशानी कर रहे हैं, वही परेशानी यहाँ भी होगी कि भाई बहन से भी मतभेद परेशानी होगी, और सप्तम भाव से संबंधित भी सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी।
और जब पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे शनि और सूर्य पर और गुरु पर, तो केतु दृष्टि डाल के कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य और शनि पर जब केतु की दृष्टि होगी तो ये परेशानी का योग बन जाता है। तो जिसके कारण संतान से संबंधित भी परेशानी होती है, और शनि जो है रोजगार के स्वामी है तो उसमें भी परेशानी होती है, और सूर्य जो है चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है तो उनमें भी परेशानी हो जाएगी, दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे राहु केतु को का दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। राहु केतु का रत्न बिल्कुल भी आपको नहीं धारण करना है, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं, उनको भी पढ़ें और इस वीडियो को देखकर आप समझकर आगे बढ़ें, और नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।